हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी वन शॉट रिवीजन होगा, थ्योरी क्लास देखेंगे, छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैंने आप लोगों के पास सारे कंटेंट को रख दिया है। और ये पूरा हम लोग जो है पूरा एनिमेशन और 3D डायग्राम के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कौन से क्षेत्र में किस तरीके के मिट्टी पाए जाते हैं। और मिट्टी से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाला है। और हाँ, जो सब्जेक्टिव पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए अध्ययन कर रहे हैं, जो सब्जेक्टिव यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लेंगे ना, उनसे भी उनके जो सब्जेक्ट में है इनसे प्रश्न पूछा जाता है भैया, ठीक है। और मैं ही आप लोगों को ये सारी चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और इसी तरीके से हम लोग पूरा पढ़ेंगे इमेजिन कर करके। चलो, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना अपने सोने बाबू जानू के पास, ठीक है, अपने मित्रगणों के पास। चलो, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पूरा मैं बढ़िया ग्राफिक्स के माध्यम से सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ भैया, ठीक है। तो भारत की प्रमुख मृदाएं जो मिट्टी है ना, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, प्रकार देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे और उनकी हम लोग क्या देखेंगे जी, विशेषता, ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पे, विशेषता देखेंगे भाई, है ना। तो सबसे पहले है जलोढ़ मृदाएं, है ना। जलोढ़ मृदाएं देखते हैं। क्षेत्र, यह उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाते भैया, है ना। उत्तरी मैदान तुम्हारा देख सकते हो ये जगह में, ठीक है। एला में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ चलो भाई, उत्तरी मैदान में तुम देख सकते हो, ठीक है। ये वाले जो भाग है ना, ये वाले जो भाग है ना, यहाँ पे जो भाग है ना, पूरा जलोढ़ उत्तरी मैदान वाले जो क्षेत्र है ना, वो भाग में ये चीज पाई जाती है, जलोढ़ मृदा जो है, ठीक है। इतना क्लियर हो इसना आप मल्ला। चलो, अब विस्तार यह देश के लगभग 40% भाग को कवर करती है, याद रखना भैया, है ना। जलोढ़ मृदा यह देश के लगभग 40% भाग ला सिर्फ जलोढ़ मृदा ये जगह में का कर देते जी, विस्तार, है ना। चलो, विशेषता का है कर ऐसा पढ़बो हमारा, विशेषता का है नी। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों द्वारा बहाकर जमा किया जाता है। नदियों के माध्यम से जे मना बहा बहा काथे नी, है ना, मिट्टी मन जीता वो जगह एक जगह में सकला जाते, ठीक है। तो ये चीज समझ में नहीं अवला का कथन मन निक्षेपण मृदा कथन का कथन है, देखो नदी मन से बहा बहा के एक जगह सकला जाते। चलो, क्लियर होत ना, बढ़िया इसने पढ़बो, ठीक है। और एक बाद हम औए टॉपिक औए पठार वठार हिमालय सबो चीज है, नदी स्टेप बाय स्टेप सब में आगे बढ़बो, थोड़ा से रुक रुक के, ठीक है। चलो, अब देखो फैलाव, देखो तो फैलाव कहाँ है, बताओ मोला ये चीज के, ठीक है। जलोढ़ मृदा के राजस्थान के एक संकरे गलियारे से होती हुई यह गुजरात के मैदान तक फैलती है, ठीक है। हाँ चलो भाई, प्रकार देखो, गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में से खादर, नई जलोढ़ और बांगर पुरानी जलोढ़ नाम से जाना जाता है भैया, ठीक है। बांगर, ठीक है, पुरानी जलोढ़ नाम, और खादर नई जलोढ़, ठीक है, ये सब चीज मतलब जाने जाते। चलो, ठीक है, एला याद रखना भैया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, ठीक है। चलो, एला मैं थोड़ा से ऊपर कर देता हूँ, इतना क्लियर हो इसकी नहीं हुई जी, वही नहीं जी क्लियर। चलो भाई, आगे बढ़ते अपन थोड़ा से। अब देख सकते हो आप मन है जगह में, ये अभी हम जलोढ़ के बारे में ही पढ़ा था ना, ये जगह में सब स्पष्ट रूप से लिखा है, देख सकते हो पूरा चित्र ला। खादर ये नई जलोढ़ हरे भाई, खादर है नई जलोढ़ हरे और बांगर है पुरानी जलोढ़ हरे, ठीक है। दिखा तो तुम्हारा जब पानी नहीं है ना। अब ये जगह में देखो मस्त पानी बहत है, तो ये हरे हमारे खादर नई जलोढ़, ठीक है। इमेज के माध्यम से ला हो ताकि तुम्हारा अच्छा से सब चीज में समझ में आ सके। नदी के किनारे की नई जलोढ़ मिट्टी उर्वर और हल्की होती है, ठीक है। और नदी से दूर ऊंचे भाग की पुरानी जलोढ़ मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते। चलो, इतना समझ में इसलिए आप मल्ला, ठीक है। हाँ चलो भाई, क्लियर हो इसना। बहुत लंबा सफर है, तो पानी वानी साथ में लेके बैठो भैया, है ना, और मजेदार तरीका से पढ़बो हमन, टेंशन नहीं लेना है ना। अब देखते ना मन काली मिट्टी के बारे में, काकर बारे में पढ़बो हमन, काली मिट्टी के बारे में पढ़बो, ठीक है। थोड़ा सा बड़े कर लेते मैं। चलो भाई, काली मिट्टी के बारे में पढ़तन, है ना, वो तरफ अपन ध्यान दो तुमन। चलो देखो, काली मृदा देखो, ब्लैक सॉइल्स, है ना। क्षेत्र यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाते भैया, कहाँ, दक्कन के पठार, ठीक है, दक्कन के पठार में अधिकतर यहाँ पाए जाते। राज्य इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है भाई, ठीक है। दक्कन के पठार हो गए, उसका बाद का कहा जी, गुजरात के कुछ क्षेत्र आ जाते कहाँ थे, है ना, और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते कहाँ थे, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र आ जाते कहाँ थे, ठीक है। चलो, याद रखो ना ये सब चीज मल्ला, है ना। और का है तमिलनाडु, है ना, यहाँ पे तमिलनाडु हो गए। अभी हमारे तमिलनाडु ला विजय
सेतुपति विजय सेतुपति होगा तो जी विजय थलपति के नाम से हम जानता है नहीं। तमिलनाडु ला है के कुछ भाग में शामिल है भाई। ये हो गए गुजरात में, कुछ हो गए आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, अब तुम मैंने चीज देख लू है ना अच्छा तरीका से। अब ये जगह में एकदम नोटिस करना भाई, गुजरात महाराष्ट्र हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलो तमिलनाडु के कुछ शामिल है। ठीक है, विस्तार देखो एक गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और काहे कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों तथा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी मृदा मिलती है भाई। ठीक है, एला याद रखना। और ये जो है अब सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र ही हम जानते हैं कपास के खेती भर। इन मृदाओं को रेगर का कथन और का कथन जी काली मिट्टी ला रेगर। ठीक है, कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। तुम देख सकते हो जगह में है ना। बस इसने पढ़बो ताकि तुम एक बार में सबो चीज मन धड़ाम से तुम्हारे जो है दिमाग में बस जाए। विशेषताएं का है नहरी चिकनी नमी धारण करने की क्षमता अधिक, कपास की खेती के लिए उत्तम माने जाते। मैं तुम्हारा यही चीज ला काली बताऊँ। ठीक है, यही चीज ला बताऊँ है ना। चिकनी रथे नमी रथे और वो सबसे ज्यादा पानी ला का करके रखते जी, पकड़ के रखते, एब्जॉर्ब करके। चलो भाई इतना समझ में इस नहीं, चलो समझ में इस तुम्हारा कमेंट करके जरूर बताओ है ना, और मजा आ जाता। चलो भाई अब लाल और पीली मृदाएं देखो है ना, थोड़ा बड़े कर दे तो मैं अच्छा दिखिए आप मान ला। चलो देखो लाल और पीली मृदा देखो है ना, कहा थे जगह में लाल और पीली मृदाएं हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी है ना पुट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है, लाल दुमटी मृदा यहाँ पे पाई जाती है भाई। ठीक है, अब तुम यहाँ इमेज में अब विस्तार से देख लेते ना मन थोड़ा से। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा छत्तीसगढ़, तुम जानते हो नहीं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में दिखाऊं अभी कि कुछ भागों में मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती। चलो देखो ये थोड़ा से ये वाले भाग है ना, यहाँ पे जो भाग है ना उड़ीसा छत्तीसगढ़ हो गए नहीं जी, ये दे है ना, यहाँ पे अपन छत्तीसगढ़ है, देख सकते हो तुम ना, यहाँ पे जो है अपन छत्तीसगढ़ है ना, और ये तरफ उड़ीसा है। ठीक है, तो ये वाले भाग में का है अपन थोड़ा से लाल और पीली मिट्टी मृदा है। और तुम सब जानते हो लाल पीली मृदा जो है हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर के जगह में देखे बार मिलती। विशेषता का है हल्की से मध्यम दोमट जल है नी, निकास अच्छी, लौह ऑक्साइड पाए जाते, जानते हो नहीं जी, दिल्ली राजरा साइड तुम जानते हो है नी, दोमट जल निकास अच्छी, लौह ऑक्साइड है ना की मात्रा अधिक होने से लाल पीला रंग मिलते भैया। चलो इतना क्लियर हुई नहीं जी है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, मिट्टी मन से बस पूछते। ठीक है, और कुछ नहीं पूछे। अब शुष्क मृदा देखो, शुष्क मृदा मतलब तुम्हारा देखा तो जगह में रेतीली मिट्टी से। ठीक है, शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किसमिसी भूरा तक हो सकते भाई है ना, किसमिसी भूरा तक होता है लाल से लेकर। ठीक है, चलो अब रेगिस्तानी मिट्टी तुम जाना तो नहीं, पूरा रेगिस्तान में तुम्हारा दिखा दो है ना। चलो सूर्य के तपिश के कारण ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखे बार मिलती, अतनी इच्छा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हाँ चलो आगे बढ़ते अपन है ना। इस जगह में उपयुक्त फसला है ना, एकरों से प्रश्न पूछ दे जाते। देखो जलोढ़ मृदा में उत्तरी मैदान नदी घाटी प्रमुख क्षेत्र का है, उत्तरी मैदान में देखावा में है, और नदी घाटी में प्रमुख राज्य क्षेत्र कौन है जी, उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल राजस्थान का कुछ भाग है। ठीक है, अब देखो उर्वर निक्षेपण मृदा खादर व बांगर, याद रखना भाई विशेषता ला। उपयुक्त फसलें का है गेहूं चावल गन्ना दालें तिलहन। ठीक है, इतना समझ में इस नहीं। अब देख लेते हैं हम यहाँ काली मृदा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई है ना। दक्कन का पठार है ना, महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक का कुछ भाग है भाई। ठीक है, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गहरी चिकनी नमी धारण क्षमता अधिक होते, कामे होते जी चिकनी मिट्टी में कपास ज्वार बाजरा तिलहन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कागर लाल और पीली मृदा पश्चिमी घाट उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य गंगा के दक्षिण भाग में। ठीक है, कौन है लाल और पीली मिट्टी, अब देख सकते हो उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के कुछ भाग में हल्की से माध्यम दोमट और लौह ऑक्साइड अधिक होते। छत्तीसगढ़ में तुम जान सकते हो है ना, कहाँ फसल है मूंगफली दालें तिलहन मोटे अनाज। ठीक है, मोटा अनाज पर बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो भाई कार्बोहाइड्रेट शुष्क मृदा देखो, शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान गुजरात का कच्छ क्षेत्र हरियाणा का कुछ भाग है नी, रंग लाल से किसमिसी भूरा, कार्बन की कमी, कार्बन के कामों में कमी है, लवणीयता की संभावना है ना, बाजरा मूंग मोट गावरा है ना, और घास। चलो भाई गावरा घास, चलो इतना समझ में नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन भारत की अन्य महत्वपूर्ण मृदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं है नी। लेटेराइट मृदाएं अभी बहुत कुछ है, तुम्हारा आसानी से सब चीज़ें देखे बार मिली। ठीक है,
कोई टेंशन नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप मन ले सकते हो, है ना। ठीक है, चलो अब पढ़बो मन लेटेराइट मिट्टी, लवण मृदाएं। ठीक है, कहाँ होते हैं वो, कहाँ पाए जाते हैं और खेती में कौन कौन से मिट्टी है, कहाँ पे काम आते। ठीक है, एक बार पढ़ के रखो। चलो भाई, चलो देखते हैं ना अपन, है ना। लेटेराइट मिट्टी का है निर्माण कैसे होता है, यह मृदा उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन के, ठीक है, लीचिंग के कारण, है ना। उपयुक्त देखो, यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू और वृक्षों वाली फसलों के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। का लिए काजू, है ना, और वृक्षों वाली फसलें जैसे कि आम हो गए। ठीक है, चलो भाई, नारियल हो गए। ठीक है, इतना समझ में ही नहीं जी, थोड़ा सा अपन एला क्लियर करता बस, और कुछ नहीं है। इमेज के माध्यम से पढ़ा तो ना फसल वसल सब तुम्हारा याद हो जी एक बार में, है ना। अब हम लवण मृदा की ओर आगे बढ़ते, ठीक है, दिखत ना लवण मृदा तुम्हारा अच्छा से। चलो अपन थोड़ा से लव बड़े कर देते है ना, ताकि वो अच्छा से क्लियर दिखे आप मन ला। चलो भाई, लवण मृदा देखो, जगह में अन्य नाम का है जी, यही के अन्य नाम का है जगह में, इन्हें ऊसर मृदा भी कहते हैं। तो ऊसर मृदा काला कथे करके प्रश्न तुरंत एग्जाम में पूछे जा सकते। कहा है विशेषता, ये अनिवार्य कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है, याद रखना भाई। इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। काकर नाइट्रोजन और चूने के कमी होती है, सती तो में कोई फसल है नहीं उगे। क्षेत्र का है कर, इनका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में है। ठीक है, तो गुजरात में जाना तो तुम्हारा नमक के वाले ला, ठीक है, पूर्वी तट के डेल्टा, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल सुंदरवन क्षेत्र में। चलो भाई आगे बढ़ते अपन, है ना। वे जगह में अपन आ जाते कौन से, पिटमय मृदा। ठीक है, पिटमय मृदा के बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा से। चलो भाई, एक थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ साइड कर देता हूँ, है ना। चलो देखो, पिटमय मृदा के बारे में देखो अब आप मन, है ना। कहा थे पिटमय मृदा में निर्माण देखो, ये मृदाएं भारी वर्षा और आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। वनस्पति के कहा होते जी, वृद्धि बढ़िया होती है। क्षेत्र देख लो अब तुम्हारा, क्षेत्र का कहा था, ये मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सब चीज वाला जगह में आना इमेज के माध्यम से दिखा देंगे। ठीक है, बिहार का उत्तरी भाग में पहाड़ वहाड़ लाद है, उत्तरांचल, दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल, तटीय क्षेत्र और उड़ीसा। ठीक है, चलो भाई, इतना क्लियर हुई ना, बहुत बढ़िया, क्लियर हुई तो कमेंट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मजा आत नहीं जी पढ़े में, है ना। मजा आते तब मोल बताओ। ठीक है, कमेंट नहीं करूँ तब तक मोल कैसे पता चली, है ना। कमेंट करे करो, क्लास देखो था कि सर बहुत अच्छा लगी इस क्लास, इसने क्लास हो बनावे करके। ठीक है, वन मृदा देखो और शेयर जरूर करे करो भाई। ठीक है, नया नया तरीका से सीखना है तो शेयर जरूर करो। देखो, वन मृदा काला कथन जी, निर्माण देखो, ये मृदाएं अपने नाम के अनुरूप पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनते हैं। वन मृदा के नाम से स्पष्ट है ना। विशेषता देखो, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इनका अनाच्छादन होता रहता है। ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्र में ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है, अम्लीय होते हैं और कम ह्यूमस वाली होते हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर उपजाऊ होते हैं, है ना। जो ऊपर में है ना थोड़ा से अम्लीय हो जाते, है ना, और कम उपजाऊ रहते, है ना। वन क्षेत्र की मृदा देखो, जगह में पत्तियों की परत का यहाँ पे ह्यूमस युक्त, मतलब कि खाद वाद सब बढ़िया बनते जगह में। हिमाचली क्षेत्र देख सकते हो जगह में पूरा, तो जगह में खेती काला हुई है नहीं अच्छा तरीका से। निचली घाटी की जो मृदा रहते ना वो बहुत उपजाऊ रहते कहा थे। चलो इतना समझ में ही नहीं, तो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के भी पूछ सकते, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा में मैं इतना बताता हूँ कि कथन कारण कूट वाले प्रश्न नहीं आए, और अगर आ जाई तब मैं तो तुम्हारा सबो चिल्ला पढ़ाते छू, तो टेंशन का बल लेना है नहीं। चलो अपन आगे बढ़थन प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो भाई, इस जगह में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, जितना भी हम पढ़े ना ती चीज मन लिखा है। ठीक है, अब तुम है चीज एकदम ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। काबर की लेटेराइट मृदा देखो, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र कहा जाते जीव निक्षालन का परिणाम है ना। और मुख्य विशेषता का है जगह में लौह एवं एल्यूमिनियम की अधिकता, अम्लीय लाल भूरी रंग की। ठीक है, लेटेराइट मृदा में, ठीक है, याद रखना भैया, है ना, ये चीज से प्रश्न पूछ सकते हैं। और क्षेत्र का है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले क्षेत्र है भाई, है ना। चलो अपन थोड़ा से आगे बढ़ने तरफ, उपयुक्त जानकारी का है एक लिए, है ना, काजू और वृक्षों वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है भैया। ठीक है, चलो
क्लियर हो नहीं जी। काजू और बड़े बड़े जो वृक्ष वाले जो फसल है नी ओकर ले उपयुक्त माने जाते हैं। लवण मृदा देखो है नी, ऊसर मृदा भी कथन जेला वाष्पीकरण अधिक होने और निकास की कमी से लवणों का संचय, ठीक है। अनुमान है ना, कम उपजाऊ है, का है कम उपजाऊ है, लवणों की मात्रा अधिक होते, नाइट्रोजन और चूने की कमी, कोई वनस्पति नहीं उगती है कमी के कारण, ठीक है, कोई वनस्पति नहीं उगती का में लवण मृदा में, ठीक है, एला याद रखो भाई, ठीक है। चलो प्रश्न पूछ दी ना। अब पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिमी बंगाल सुंदरवन के क्षेत्र में पाया जाता है ना। उपयोग कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, वह कृषि में हो ही नहीं सके। कार्बन नाइट्रोजन और चूना दोनों अनुपलब्ध है, लवण जरूर है लेकिन, है नी, मृदा सुधार द्वारा ही उपयोगी बनाए जा सकते, ठीक है। चलो भाई, हाँ बहुत बढ़िया, चलो समझ में आज नहीं बढ़िया। अब पिटमय मृदा देखो, भारी वर्षा व आर्द्रता वाले क्षेत्रों में वनस्पति के का होते सड़ने गलने से बनते, वनस्पति मन के सड़ने गलने से कहा पिटमय मृदा, है नहीं। और का मिलते में देखो तो कार्बनिक पदार्थ, पीट की अधिकता, काली गहरी रंग की, जल धारण क्षमता का होते जी अधिक होते, काबर की हमें फाइबर्स वगैरह मन सब चीज मन बढ़िया मिले हुए, ठीक है। चलो बिहार उत्तरी भाग, उत्तरांचल दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, है ना, फसल के लिए बहुत अच्छा होते। धान एवं अन्य आर्द्र फसलों के उपयुक्त, पानी की जरूरत बहुत पड़ते धान भर, जानते नहीं जी, ठीक है। चलो वन मृदा देखो, पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पत्तियों, है नी, के अपघटन से बनते भाई, ठीक है। अम्लीय कम ह्यूमस वाली परिवर्तित क्षेत्रों में अनाच्छादन, निचली घाटियों में उर्वर होते। चलो हिमाचल के वन क्षेत्र परिवर्तित एवं निचली घाटियों में, सबो चीज़ में तुम्हारा दिखाओ अभी अब है, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कम उपजाऊ, निचली घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त, जो नीचे वाले जो क्षेत्र थे ना उनमें यहाँ कृषि लिए उपयुक्त मिट्टी देती, ठीक है। चलो भाई इतना बता तो मिट्टी से प्रश्न जरूर आई, है ना। अब भारत में मिट्टी के प्रमुख प्रकार विस्तृत जानकारी, ठीक है, चलो देख लो पूरा स्टेप बाय स्टेप सबो चीज में है, बताओ एक बार और देख लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है, सबो चीज में तुम्हारा अब भी दिखा चुके हो, फसल वसल सब, है ना। अब एक बार तुम्हारा और अच्छा देख सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक साइड ला देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो भाई एक एक साइड ला देख सकते हो जगह में, है ना। काली मिट्टी हो गए, जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी काबर पढ़ा तो काबर की ये तुम्हारे सामाजिक विज्ञान वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते, है ना, जो सब्जेक्टिव है और जो अपन एमए भी है ना सामान्य ज्ञानों में भी प्रश्न पूछे जा सकते, ठीक है। चलो भाई देख सकते हो आप मन, हाँ इस जगह में काली मिट्टी देख सकते हो, निर्माण बेसलाट लावा चट्टानों के टूटने फूटने ज्वालामुखी मूल रूप से, ठीक है। इसे रेगुलर या कपास मिट्टी भी कथन, ठीक है। फसलें कपास, सोयाबीन, तंबाकू व खट्टे फल, संतरे आदि के लिए उपयोग करे जाते हैं। लाल और पीली मिट्टी क्विक इरोजन के तौर पे लाओ ना, निर्माण का है प्राचीन क्रिस्टलीय और है नी कांतरिक चट्टानों जैसे ग्रेनाइट के क्षरण से होते भाई, विशेषता फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होते। प्रश्न पूछे जा सकते भैया, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जल योजित पानी सोखती है नी रूप में होने पर यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। लोहे और एल्यूमिनियम की प्रचुरता, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी रहती, ठीक है। लोहा और एल्यूमिनियम के प्रचुरता रहते, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी रहती भाई। तो मोटे अनाज बाजरा, रागी, मूंगफली और आलू बोए जाते। चलो समझ में इस नहीं, चलो भाई रिविजन के तौर पे ना। चलो लैटराइट मिट्टी, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन प्रक्रिया से होते, सूखने पर यहाँ ईंट जैसी सख्त हो जाती है, देखे हो तुम है ना। चलो इसका उपयोग ईंट बनाने में बहुत होता है। आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता, चूने और नाइट्रोजन की भारी कमी, है ना। फसलें का है जी चाय, कॉफी, रबर और काजू तमिलनाडु व केरल में। चलो भाई अब मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी देखो जगह में, निर्माण का है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में उच्च वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। बाजरा, ज्वार, सिंचाई सुविधाओं के साथ गेहूं भी है, ठीक है। चलो देख सकते हो आप मन, पर्वतीय मिट्टी भी बता हमें है नी। और सेब तो सब जानते हो तुमन है, नाशपाती है नी, केसर और पहाड़ी ढलानों पर औषधि पौधे। चलो भाई रेतीली और लवणीय प्रकृति मरुस्थलीय मिट्टी, है ना, याद रखना भैया पर्वतीय वन मिट्टी से रिलेटेड, ठीक है। चलो इतना हो गया नहीं। अब देखते ना मन भारत के प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। भारत के का देखो जी प्राकृतिक विभाजन देखो, थोड़ा सा मैं छोटे कर देता हूँ, हाँ चलो अब बरोबर दिखा नहीं। चलो देखो भाई प्राकृतिक विभाजन देखते हैं भारत के मन, प्राकृतिक विभाजन करना है ना, राजनीतिक विभाजन नहीं करना है अपन। चलो क्लियर हो इस नहीं जी, हाँ
अभी एक तो देश में बहुत ज़्यादा बहुल पढ़बो, मन अर्थव्यवस्था भी पढ़बो, है ना, राजनीतिक क्षेत्र में भी पढ़बो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखता ना मन ओकर काबर की प्रश्न पूछ दे जाही, काबर वो करेंट अफेयर से रिलेटेड है, अभी करेंट में का चलत है। खैर वो चीज़ तो इंसान मन छापे नहीं जी, एकदम जरूरी है देला, है नहीं, बस फालतू न्यूज़ मन ला छापते आजकल के डेट में। चलो देखो, प्रायद्वीपीय पठार भारतीय, देखो है नहीं, प्रायद्वीपीय पठार भारतीय, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार देखना है हमारा जगह में, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला देखना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला आप मला दिखत हुई, और ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार भी दिखत आप मला, ठीक है। उत्तरी मैदान दिखत हुई तीसरा नंबर, ये जो हमारा पूरा तीसरा नंबर जो दिखत ना, देखो बढ़िया ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। उत्तरी मैदान दिखत है ना, सबो एक बार में समझ में आ जी। मरुस्थल दिखत हुई आप मला पूरा, ये चौथा नंबर पूरा मरुस्थल है रे, ठीक है। द्वीप समूह दिखत हुई, पांचवा नंबर पूरा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद तटीय मैदान दिखत हुई, छठवा है हमारा तटीय मैदान हो गए, है ना। चलो मुंबई गोवा ऐसा ढान के जो जितना साइड है तेमन है। चलो भाई इतना क्लियर हो इसमें जी। चलो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है ना। चलो भाई आईएएस वाले क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। चलो देखो, प्रायद्वीपीय पठार इसके दो मुख्य भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के कितना है, मुख्य भाग है दो, मध्य उच्च भूमि और कौन है, दक्कन का पठार, ठीक है। मध्य उच्च भूमि और कितना है, दक्कन के पठार। देखो नर्मदा नदी के उत्तर में, याद रखना भैया अच्छा से ध्यान से देखो, है नी, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, वो कहा है हमारे मध्य उच्च भूमि, ठीक है। देखो इसमें बुंदेलखंड, याद रखना नाम वाला, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार शामिल है, ठीक है। ये याद रखना, एकदम बता दो, नहीं बता इसकी मत कहो, ठीक है। अब देखो दक्कन के पठार, देखो त्रिभुजाकार भूभाग है, कहा है त्रिभुजाकार भूभाग है, अभी दिखाऊं, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में स्थित है। उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। मैकल जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के तरफ है, ठीक है। अब देखो दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय तथा कार्बी एमालोंग पठार के नाम से जाना जाता है। अभी पूरा दिखाऊं, ठीक है, पूरा दिखाऊं, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक प्रश्न से मतलब टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते, ठीक है। दक्षिण के पठार देखो पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में समांतर में स्थित है भाई। चलो ठीक है, इतना क्लियर हुई नहीं आप मतलब। चलो ग्राफिक्स के माध्यम से आसानी से समझ में ही करके मैं सब चीज मला ला। अब देखो नर्मदा नदी है, दिखत ना नर्मदा नदी है तुम्हारा, है ना, ऐसा डगबग ऐसा पूरा हो गए, सतपुड़ा पहाड़ हो गए जगह में, ठीक है। महादेव पश्चिमी हो गए, देख कैमूर की पहाड़ी हो गए, है नी, मैकल श्रेणी हो गए, देख है ना, वे हो गया हमारे पूर्वी घाट हो गए जगह में, पश्चिमी घाट दिखत है, देखिए ये तरफ पूरा पश्चिमी घाट हो गए, ठीक है। ये पूर्वी घाट हो गए, थी पश्चिमी घाट हो गए। चलो भाई चित्र के माध्यम से आसानी से तुम्हारा समझ सकते हो काला दक्कन का पठार भौगोलिक विस्तार ला। चलो अब देखो इस जगह में तुम्हारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता का है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कहा है जी, अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा है, अनाईमुड़ी है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची शिखर कहा है जी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर बोला थे, ठीक है, कहा है महेंद्रगिरी, ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है, जिस इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, सबसे ऊंची चोटी नाम है जगह में डोडा बेट्रा, ठीक है, डोडा बेट्रा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़थन अपन पूरा अब एक विस्तार में बढ़थन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो थन, है ना। देखो मृदा विशेषताएं, देखो मृदा विशेषता का है, इला तो जानना बहुत जरूरी है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है, कहा रे काली मृदा पाए जाते हैं, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तुम जानते हो अभी पढ़ाओ में काला मिट्टी कैसे बनते, ठीक है। काली मृदा की विशेषता का है, रंग काला होते, बनावट चिकनी, भारी, जल धारण क्षमता अधिक होते। प्रश्न पूछी भैया एक से ना, ठीक है। विशेषता का है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाते हैं, देखो नहीं जी, काला मिट्टी में ऐसे चटक जैसे धार है नहीं। उपयुक्त तो फसलें देखो कपास, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, दालें, ठीक है। घर बनाए से पहले एक बार सोच लू, का बार धस जते हैं, बहुत जल्दी धसते, पानी जल्दी सोखते, ठीक है। चलो आगे बढ़थन। अच्छा हाँ इलाऊ थोड़ा देख लेथन का कहा थे, मध्य और उच्च भूमि देखो, है ना, दक्कन का पठार दोनों देख लेथन। नर्मदा के उत्तर मालवा पठार का भाग, इसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार का है जी शामिल है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा देख लूँ और नहीं दिखा तो ना तो मेला और बड़े कर ले तो, ठीक है। चलो अब दिखिस बरोबर, हाँ
चलो भाई आगे बढ़थन। दक्कन का पठार में वो का है त्रिभुजा का, नर्मदा के दक्षिण, उत्तर में सतपुड़ा अभी बताऊं, पूर्व में महादेव, कैमूर, मैकल श्रेणी, पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर ढलान, कम उत्तर पूर्व में मेघालय, कार्बी है नहीं, और बाद पठार पश्चिमी घाट, एनाईमुड़ी, पूर्वी घाट, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, एला, डोटरा बेटा, ऊटी है ना। हाँ ऊटी मृदम देखो काली मृदा, दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी मूल की बहुत उपजाऊ है। चलो एला स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक जगह ट्रिक के माध्यम से सबो चीज वहाँ मन पर शामिल हो गए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का भौगोलिक परिदृश्य देखो, अब थोड़ा सा भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है भी है ना। चलो भाई है ना। अच्छा 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ अच्छा से। ठीक है उत्तरी मैदान, ठीक है मरुस्थल, द्वीप समूह, तटीय मैदान, ठीक है जलवायु, ठीक है चलो है ना। चलो अपन कहाँ पे आ रहे हैं, अभी बहुत लंबा सफ़र है, बढ़िया धीरज धर के पढ़ो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट है आप मन बर एकदम एग्जाम में देखे बर मिली। चलो है ना। हाँ इला पढ़े ना भी है ना, इला पढ़ चुके ना। ठीक है इला पढ़ चुके ना अपन। उत्तरी मैदान मतलब अपन ला जाना है उत्तरी मैदान में है ना, ये यहाँ पे। चलो भाई अपन ला यहाँ पे आना रही से उत्तरी मैदान में। ठीक है चलो देखो उत्तरी मैदान के बारे में देखो अब आप मन। हाँ ठीक है एक से प्रश्न बनते हुए पेपर में ना। चलो उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख उपवर्ग है भाई, चलो देखो है ना। 3 प्रमुख उपवर्ग का है, चलो देखो इस जगह में थोड़ा से उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख उपवर्ग है नी। निर्माण उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख उपवर्ग है नी। और मुख्य नदी का है तेला देख लो, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 प्रमुख उपवर्ग मिल गए जगह में। का है जगह में देखो 3 है ना, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इतना याद रखना है। चलो अब देखो इस जगह में नदी प्रणालियां, यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है भाई, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इस विशाल मैदान का निर्माण मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से हुआ है, जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से हुए भाई। ठीक है चलो देखो अब ये जगह में कहा थे उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख उपवर्ग हम चले जाते हैं। पंजाब का मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित पश्चिमी भाग है। ठीक है कौन है, पंजाब के मैदान। गंगा का मैदान गंगा और तीसरा नदियों के बीच का मध्य भाग है भाई, है नी, घाघर सॉरी है ना। विशेषकर ब्रह्मपुत्र देखो, विशेषकर असम और पूर्वोत्तर भारत में फैला पूर्वी भाग है। चलो इतना समझ में ना। चलो भाई आगे हम देखो मुख्य नदी देखो तो सिंधु प्रणाली, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है गंगा प्रणाली पूछते भैया, सिंधु प्रणाली के, गंगा प्रणाली का है गंगा, यमुना है नी, घाघर है ना, गंडक, कोसी, सोन है नी और दामोदर आदि। और ब्रह्मपुत्र देखो, ब्रह्मपुत्र प्रणाली का है ब्रह्मपुत्र, तीसदा है नी, सुवर्णसरी, मानस, लोहित आदि। चलो नदी मन ला और विस्तार से पढ़ाऊँ तुम्हारा, अभी हमारा उत्तरी मैदान ला देखा था। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ता थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप मन ला कोई किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई है ना, अब एला पढ़ो तुमन है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो भाई थोड़ा से काम रही से। अब देखो का कहा थे आकृति भिन्नता के आधार पर 4 भौगोलिक क्षेत्र, काकर आधार पे, आकृति भिन्नता के कारण। ठीक है चलो भाई आकृति भिन्नता के कारण है ना। देखो का है सबसे पहले ये जगह में बताओ तो मोला। हाँ भाबर है ना, नदियों के पर्वतों से नीचे उतरते समय कंकड़ पत्थरों के निक्षेपण से बनी है नी पतली पटरी, जहाँ नदियों भूमिगत का रहती कि गायब हो जाती है। एला जानते हो नहीं सब नदी मन के आइट साइड देखियो नहीं जी, बढ़िया छोटे छोटे पत्थर ऐसे खेले बरोबर रहते तेला है नहीं।
चमकीला रहते, थोड़ा से कांच बरोबर दिखते है नी। अब देखो तरई देखो, भाबर के दक्षिण में स्थित नम तथा दलदली क्षेत्र जहाँ नंगी पुनः सतह पर दिखाई देते हैं, यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र है नी। चलो देखो अब भांगर देखो, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो पुराने जलोर है नी से बना है, यह बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित उच्च भूमि है, बाढ़ के मैदान से। चलो ये क्लियर हुई। अब देखो खादर देखो है नी, बांगर और खादर। चलो बाढ़ वाले मैदानों के क्या कहते, बाढ़ वाले मैदानों के नए जलोढ़ निक्षेप, यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है और गहन खेती के लिए आदर्श माना जाता है। चलो भाई देखो, प्रकृति से इंसान ने नहीं खेलना चाहिए, और जब प्रकृति अपन कहा ठहराते नहीं तब कोई इंसान हाँ बच नहीं सके भाई। चलो इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़थन अपन, है ना। चलो भाई देखो यहाँ पे उत्तरी मैदान देखो, ठीक है। फिर से अच्छा, हाँ एला तो अभी पढ़े हमन ना, है ना, एला तो अभी पढ़े। चलो भाई एला अभी पढ़े ना अपन, है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखो, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है ना, ओला हमन देखथन। हाँ उत्तरी मैदान देखो, प्रमुख विशेषता देखो, विश्व का सबसे बड़ा अखंड मैदान है ना। उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषता देखो, है नी, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, है ना, का है विस्तृत है भाई। जलोढ़ मिट्टी होने के कारण अत्यंत उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। एकदम ध्यान से देखो, है ना। कृषि, उद्योग, परिवहन और मानव सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। एक से रिलेटेड पूरा प्रश्न मन भी है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर देखो, है नी, कम बाबर, भाबर, तराई, भांगर और का है खादर है, ठीक है। पर्वत, भाबर, तराई, भांगर, ये सब चीज मैं तुम मतलब पूरा बताऊं काला कैसे करते तेला नक्शे की स्थिति में तको तुम देख सकते हो भैया, है ना। सबो चीज एक जगह शामिल है, कोई ला कहीं भी भटके जरूरत नहीं है। और मजा आते तो कमेंट करके जरूर बताओ। चलो भाई अब एक मुला एला पड़थन, है ना। बढ़िया, थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित है। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कच्छ का रन लूनी नदी इसमें गिरती है नी। कच्छ के रन में लूनी नदी गिरती है नी। बरकान यह अर्धचंद्राकार बालू का टीला है ना। याद रखना भैया, एकदम इंपॉर्टेंट है, जितना बताऊँ ते, ठीक है। अभी जगह हम तुम देख सकते हो थार मरुस्थल का मानचित्र, अरावली पर्वतमाला देख सकते हो, लूनी नदी देख सकते हो जगह में, और कच्छ के रन देख सकते हो, ठीक है। सब चीज स्पष्ट रूप से तुम्हारा दिखाते, है ना। बरकन अर्धचंद्राकार बालू का टीला दिखाते हवा की दिशा में, ठीक है। हाँ चलो भाई अब अपन एती आ रहे थे काम आथन जी, द्वीप समूह में आ रहे थे, थोड़ा बड़े कर देता मैं। हाँ चलो देखो द्वीप समूह देखो इस जगह में, है नी। लक्षद्वीप का है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। प्रवाल द्वीप मतलब कि लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, छोटे छोटे जो प्रवाल होते थे से। अंडमान एवं निकोबार बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप श्रृंखला दिखाओ नहीं जी, चलो, है ना, अभी दिखाऊं मैं। दक्षिण उत्तरी भाग देखो, इसमें अंडमान द्वीप कहा जाता है। दक्षिणी भाग इसे निकोबार द्वीप कहा जाता है नी। उत्तरी भाग ला अंडमान द्वीप कहते थे और दक्षिणी भाग ला क्या कहते थे, निकोबार। प्रश्न बन सकते है नी। सैडल पीक देखो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी 730 मीटर की है। कितना है अंडमान निकोबार के, है नी। भारत के सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, चलो मोल कमेंट करके बताओ तुम, है ना, जल्दी से। अब देखो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ स्थित है। बैरन द्वीप याद रखना भाई, सक्रिय ज्वालामुखी है, नहीं कब फट जीते नहीं जानो, सब के सब निपट जब होता है ना। चलो भाई 10 अंश अक्षांश छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, 10 अंश, ठीक है। न्यू मूर द्वीप हुगली के समीप, है नी, गंगा सागर हाँ के पास हाल ही में निर्मित हुआ। न्यू मूर द्वीप यह अभी है, ठीक है। न्यू मूर द्वीप हुगली के समीप गंगा सागर के पास हाल ही में निर्मित हुए भाई। चलो अब ये जगह हम पूरा देख सकते तुम ना, सब वो चीज दिखा है। उत्तरी भाग अंडमान द्वीप 10 अंश अक्षांश है, दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप, ठीक है। अंडमान हरे हुआ और दक्षिणी भाग है 10 अंश में कट के निकोबार द्वीप। चलो इतना क्लियर हुई। चलो भाई अब ये रहना आ जाओ, पश्चिमी तट का मानचित्र देख लेते, तटीय मैदान देख लेते बीच वाले, है नी। चलो भाई पश्चिमी तट देखो इस जगह में स्थिति का है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है नी। कोकण ने देखो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, कन्नड़ मैदान पश्चिमी तट का मध्य भाग, है नी। मालाबार तट पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है भाई। पश्चिमी तट का मानचित्र देखो, कोकण ने उत्तरी भाग है दिखा, तो उत्तरी भाग कोकण है नी। कन्नड़ मैदान दिखा तो तुम्हारा मालाबार तट है ना, दक्षिणी भाग। चलो अरब सागर साइड में दिखत है ना, मुंबई वाले क्षेत्र है, गोवा वाले क्षेत्र है। चलो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब वो चीज़ तुम्हारा आसानी से मिल जाती,
पूर्वी तट देख सकते हो, उत्तरी सरकार पूर्वी तट का उत्तरी भाग कहलाता है। कोरामंडल तट सब जानते हो कि नहीं जानो तो आज जान लो, ठीक है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है कोरामंडल तट, ठीक है। ये देख दिखत ना कोरामंडल तट है, ये देख। अच्छा थोड़ा सा मैं बड़े कर देता हूँ, चलो भाई देखो अब, है ना। चलो अब दिखिए बरोबर, हाँ हाँ, है ना। चिल्का लेगून भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई, है नी। चिल्का लेगून यहाँ पे तमिलनाडु पास, ठीक है। हाँ चलो भाई, चेन्नई वाले भाग में, हाँ। चलो आगे बढ़थन अपन, ठीक है। जलवायु की परिभाषा और विशेषता देख लो अब आप मन है, एकरो से प्रश्न पूछते भैया। और करेंट करेंट में एक से रिलेटेड प्रश्न मैं तुम्हारा पढ़ाऊँ, ठीक है। कहा थे जलवायु का अर्थ एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय जैसे 30 वर्ष से अधिक में मौसम के अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाती है। याद रखना, परिभाषा पूछ सकते, ठीक है। कहा थे 30 वर्ष से अधिक। मौसम एक विशेष समय में किसी क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। अभी अभी बताओ मोला कि भारत में मानसून कब आई? छत्तीसगढ़ में, है नी। चलो देखो, कटिबंधीय विभाजन देखो, कर्क वृत्त, है नी, ठीक है। के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और इसके उत्तर में स्थित क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। कर्कवृत्त दिखते दे, कर्कवृत्त, चलो ठीक है। अब देखो हिमालय की भूमिका देखो, मैं हिमालय कैसे भूमिका निभाते। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकते भैया, ठीक है। तेकर साथ ही तुम्हारा ज़्यादा ठंडा नहीं लगे, है ना। अगर हिमालय पर्वत नहीं रहतीस ना तो सबो कोई मन बर्फ में दब जाते वो अभी, ठीक है। चलो भाई, हाँ चलो आगे बढ़ते अपन। चलो शीत ऋतु देखो, है ना। शीत ऋतु पहली देखता ना मन, हाँ। चलो देखो शीत ऋतु देखो यहाँ पे, है ना। मानसून की वापसी अक्टूबर से प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से हटने लगती है। कहाँ से? उत्तर के मैदान से हटने लगती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। याद रखना भैया, है ना। तमिलनाडु का तट पर वर्षा देखो, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो पूछ सकते भैया, है ना। अब देखो पश्चिमी विक्षोभ देखो, भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होने वाली उत्तर पश्चिमी, देखा तो जगह में पूरा, है ना। एक पश्चिमी एशिया हो गए, भूमध्य सागर हो गए भाई, है ना। चलो देख सकते हो तुम्हारा नक्शा पूरा, है ना। होने वाले उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण शीतकाल मैदानों में वर्षा और पर्वतों पर हिमपात होता है, हिमपात, है ना, बर्फबारी जेल बोलते हैं। अब महावट देखो, इस जगह में शीतकाल में होने वाली इस वर्षा का स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है। महावट काला कथे जी, शीतकाल में होने वाली इस वर्षा को स्थानीय भाषा में कहा कथन? महावट कथन, है नी। रबी फसलें जैसे गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते, है नी। तो गेहूं ला बोए जाते, तो फसल ला याद रखना, कौन से फसल बोए जाते हैं शीतकाल में, याद रखना भैया, पूछ दे जा सकते, ठीक है। चलो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब मिस करूँ तो तू मन जानो। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखो, चलो जगह में, है नी। शुरुआत कब होते? भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च से होती है, मार्च से होते, लेकिन फरवरी में हो गई। अब आमा कौन कौन खाओ अभी देखना, आमा से रिलेटेड, ठीक है। ग्रीष्म काल में चलने वाली धूप भरी गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहा जाता है। लू, लू बाहर मत निकल जाए, इसमें 45 डिग्री 46 डिग्री है छत्तीसगढ़ में, है नी। जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में चलते भैया। चलो इतना क्लियर हुई। आम्र वर्षा देखो, आम्र वर्षा मतलब क्या होते है कि ऐसे वर्षा जेकर से आम जल्दी पक जाती है नी। चलो देखो ग्रीष्म ऋतु के अंत में मई के महीने में कर्नाटक और केरल में प्रचुर पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। आम्र वर्षा काला कहते करके प्रश्न आ सकते। चलो भाई, कहाँ कहाँ? कर्नाटक और केरल में। चलो क्लियर हुई नहीं इतना। अब एक बाद हम आगे बढ़बो हमार वर्षा ऋतु में, तो मजा आत नहीं जी पढ़े में जी, ठीक है। चलो देखो बढ़िया ग्राफिक्स है तुम्हारा मन पर, कोई टेंशन नहीं लेना भैया, आराम से पढ़ना है ना। प्रश्न ही इसमें एकदम बता रहे थे ना। आवाज ही फंस जी नहीं तनों बाद भैया मन तो नहीं पढ़े रहे क्लास ला, नहीं देखे तो वो तुम्हारी गलती। मोर काम रही ईमानदारी से पढ़ाना, वो फ्री क्लास ला, मतलब पेड क्लास ला तुम्हारा मैं फ्री में देता हूँ, है ना। चलो देखो वर्षा ऋतु देखो इस जगह में मानसून का आगमन, हाँ प्रयोगशाला परिचारक पर भी ये है एकदम सफिशियंट है भाई, है ना। चलो सब बर है, जीएस तो सब बर काम आते। चलो देखो, है ना, मानसून का आगमन ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व, है ना, दिखत नहीं जी, उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर, ये देखो उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून देखा तो, ये देखो दक्षिण पश्चिम पश्चिम दक्षिण, ठीक है, उत्तर पूर्व, है ना, का आगमन होता है। चलो इतना क्लियर हुई।
चलो भाई अब देखो तारीख और शाखाएं देखो जून के प्रथम सप्ताह में, अभी जून आ गई नहीं, प्रथम सप्ताह में अभी देखो एक दो दिन पहले एकदम हवा गरे तूफान एकदम चालू हो गई से, है नहीं। तो विल देखो काबर होते भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर केरल तट से प्रवेश करता है, इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर देखो प्रवेश करे थे, देखो तो छत्तीसगढ़ में शामिल है और बंगाल की खाड़ी के साक्षात एक सती जो है एकदम ज्यादा हवा गरे और तूफान आते से, है ना। अब देखो सर्वाधिक वर्षा वाले खासी पहाड़ी में स्थित है नी मनसीराम, है ना, मासीनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है ना। चलो मासीनराम, है ना। वर्षा का वितरण देखो कहा था, विश्व में कहा ना भाई, विश्व में गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अधिक वर्षा, मध्यम वर्षा, कम वर्षा, अल्प वर्षा, पूरा चित्र देख सकते हो, है ना। गंगा की घाटी में पूर्व से काकर पूर्व से ये पूर्व दिशा हो गए, अवयवती हो गए पश्चिम दिशा हो गए, है ना। तो कहा होते बारिशा घटत जाते। चलो क्लियर हुई। मानसून प्रस्फोट, ठीक है, मानसून प्रस्फोट मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाती है और यह लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। जेला हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में का कथन झड़ी लगा दे कथन, का कथन हमन हा झड़ी लगा दे कथन। चलो आगे बढ़थन अपन, ठीक है। देखो मानसून का निर्वर्तन या वापसी देखो, है ना। चलो भाई अब दिखित बरोबर, हाँ दिखत है। चलो देखो मानसून का निर्वर्तन या वापसी देखो, ठीक है। इला थोड़ा से अपन पेन ले लेते मैं, मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है नी। मानसून की वापसी में, मानसून की विदाई देखो इस जगह में, ठीक है। मानसून के दौरान, मानसून की वापसी के बाद देख सकते हो दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी होती है नी। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण उमस होती है जिसे क्वार की उमस कहा जाता है। तो क्वार की उमस काला कथे करके प्रश्न पूछ देते। मानसून के दौरान आसमान साफ रहते, तापमान में वृद्धि रहते, रातें ठंडी रहते, स्थल आर्द्र रहते, उमस क्वार की उमस। अभी कालिज तो थोड़ा बहुत पानी गिरी से, लेकिन गर्मी वैसने अच्छे है नी, एकदम उमस है। चलो भाई क्विक रिविजन हरे है, टेंशन नहीं लेना है, पूरा चक्रवात दिखा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो भाई समझ में आत नहीं जी, बहुत बड़ी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखो, है नी, मानसून महीनों के अतिरिक्त अक्टूबर के, है ना, उत्तरार्ध में यहाँ विनाशकारी चक्रवात अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होते। अंडमान सागर के ऊपर का है चक्रवात वाले है। तो एकदम तुम्हारा नोटिस करना, एकदम हवा करे तूफान एकदम उड़ाई दी इंसान ऐसे टाइप में हवा करे अब्बर चलते, नोटिस करे हो, है ना। कौन कौन नोटिस करे हो, कौन कौन हवा में तो नहीं उड़ा गे रहो नहीं, है नी। तो लाइन गोल हो जी, तब पेड़ में एकदम धड़ाधड़ टूट जाते। ये साल पता नहीं कैसे हुई थे, है नी। समानता यह चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर भारी वर्षा कराते हैं, है ना। तो ये देख, ये पूर्वी तट हो गया ना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, है ना। तो इनमें छत्तीसगढ़ भी थोड़ा बहुत आ जाते। छत्तीसगढ़ तो उड़ीसा के करीब में ही है नहीं। तो चलो ठीक है, तो कभी कभी ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते, ठीक है। चलो भाई समझ में आई, चलो ठीक क्लियर हुई इतना। प्रश्न बनी गई थोड़ा सा डिटेल में है ना मन, अब आता न मन प्रश्न करबो इति, ठीक। चलो अब एक प्रश्न के तुम्हारा उत्तर ला बता जाना है, ठीक है। देखो भारत के उत्तरी मैदान में नदियों के निक्षेपों द्वारा निर्मित, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते। चलो भाई असली खेल तो अब चालू हुई ना, पढ़ तो डाले हो, चलो बताओ अभी बताओ हमें, है ना। ऑप्शन ए के, हाँ पोटास और चूना, बहुत बढ़िया, पोटास और चूना। चलो आगे बढ़न, सब और पढ़ाओ ऐसने में ना, आप क्वेश्चन करें मजा ही, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हारा, चलो भाई हाँ एक आंसर बताओ मोला। रेगुलर मृदा या काली मिट्टी का निर्माण दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। चलो एकदम धाकड़ वाले क्वेश्चन है भाई, बताओ मोला, अभी बताओ सब बोला। हाँ महाराष्ट्र में, कहाँ पाए जाते, महाराष्ट्र में, है ना। कपास की खेती से याद रखना। चलो काली मृदा वाले प्रश्न फिर आगे, है ना। काली मृदा में कपास की खेती के लिए आवश्यक कौन सा खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलो भाई बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। हाँ तीसरा प्रश्न के,
हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कहाँ मिलते जी? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। चलो याद रखना भैया, नहीं कराइस भैया की मत कहो, है ना, सबो चीज तुम्हारा फ्री में दे तुम्हें। चलो एक आंसर बता मोला। लाल मृदा का लाल रंग क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में किस खनिज के प्रसार के कारण होते? चलो भाई एक आंसर बताओ। नाइट्रोजन, चूना पत्थर, लोहा धातु, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम। हाँ बहुत बढ़िया, लौह धातु। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लाल मृदा जल योजित होने पर अर्थात पानी सोखने पर किस रंग की दिखाई देती है? काली, पीली, भूरी, हरी। चलो बताओ पांचवा। बहुत बढ़िया, पीला दिखाई देते भैया। ठीक है, पानी सोखे के बाद कहा मना कथन दूध चाय पीहू का जी, दूध चाय छत्तीसगढ़ी वाले मना कथन नहीं। चलो भाई, चलो छठवा नंबर। उच्च, अरे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है जो काजू की खेती के लिए उपयुक्त है? चलो भाई एक आंसर बताओ। हाँ छठवा नंबर के आंसर, बहुत बढ़िया, लैटराइट मृदा। बहुत बढ़िया, काजू खेती पर लैटराइट मृदा कौन से क्षेत्र में? कमेंट करके बताओ। देखो सबो चीज़ में अब भी पढ़ा हो ना, इतना जल्दी नहीं भुलाना है। ठीक है, चलो भाई। शुष्क मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है जहां उच्च वाष्पीकरण के कारण इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है? चलो भाई, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार, सुंदरवन डेल्टा। सातवां नंबर बहुत सरल है ना, पश्चिमी राजस्थान। चलो भाई, लवणीय मृदा देखो, कोई स्थानीय भाषा में रेहा या ऊसर भी कहा जाता है। इसे इस मिट्टी में किन लवणों की अधिकता के कारण यह पूरी तरह अनुपजाऊ हो जाती है? चलो बताओ भाई कौन से? 15 क्वेश्चन है टोटल, है ना। चलो लगभग 7 क्वेश्चन बचे हैं। धड़ाधड़ एमसीक्यू करबो, टेंशन नहीं लेना है, सब बार इंपॉर्टेंट है भाई। प्रयोगशाला परिचारक सब बार। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, समझ में इस। चलो भाई, पंजाब और हरियाणा के इंपॉर्टेंट है। पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण उपजाऊ भूमि किस समस्या से ग्रसित होकर लवणीय हो रही है? चलो, मृदा अपरदन है नी, केशिकत्व द्वारा लवणों का ऊपर आना, ह्यूमस की अधिकता, वनों की कटाई। चलो भाई बताओ 9वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व द्वारा लवणों का ऊपर आना। चलो